जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आज 22 अप्रैल 2026, वेंसडे। और मार्केट की निफ्टी 50 की ओपनिंग हो रही है 24,770 पे, इस लेवल पे। कल जो मार्केट ट्रेड हुआ था उसके लगभग जोन में ही हो रही है। तो यहाँ पे हमारा प्लान क्या रहेगा? हम एक्चुअल में चाहते हैं बुलिश ट्रेड ही करना, क्योंकि मार्केट अभी भी है अपने बुलिश जोन में ही। लेकिन अभी यहाँ से जो अभी ये सीन बना रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये शायद ओपन होते से ही इसे ऊपर जाएगा। और ये ओपन होते से ही ऊपर जाएगा तो हम इस केस में इस लेवल पर आकर कहीं सेल कर देंगे। और अगर ये ओपन होके नीचे आया तो हम यहाँ बाय करेंगे। चाहते हम हैं कि ये नीचे आए, वो ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे बाय करने के लिए, क्योंकि बाय साइड का मार्केट है। तो हमें यहीं पे मार्केट को बाय करना चाहिए, ऐसा है। बट अब देखते हैं कि इसमें ये क्या करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, तो हम अभी समझते हैं इसको। मगर क्या हो रहा है मार्केट में, कल भी मार्केट ने बाय टाइम पे चीज यहाँ पे, मैंने अगर आपको कल का एनालिसिस देखेंगे तो आपको मैंने बता रखा था, जैसे ये मार्क किया ना वैसे ही मैंने कल यहाँ पे भी किया था कि हम यहाँ बाय कर लेंगे। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मार्केट जब ओपन हो रहा था उसी समय मेरे को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, और मैं उसमें हो गया, और शुरू के 2-3 मिनट मेरा पूरा निकल गया इसको देखते हैं के चक्कर में कि ठीक है मैं लेता हूँ। और जब मार्केट एक बार इस प्राइस को ऊपर किया, मेरे पास फिर चांस नहीं बचता है कि या तो ये रिट्रेसमेंट करे या तो फिर ये अपने रेजिस्टेंस से पहुंचे। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे सेकंड ट्रेड लेना पड़ा और मैंने वो किया। तो वैसे ही आप भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ये मेरी गलती 3-4 बार कर चुका हूँ मैं कि मार्केट चालू होता है और मैं प्रिपरेशन के टाइम पे मार्केट में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। तो अभी अब से मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ की गलती ना करूँ। एनालिसिस ठीक कर लेते हैं लेकिन हम टाइम पे ट्रेड नहीं लेते हैं, तो ये थोड़ा मतलब इमेच्योरिटी है। इसको कि अब मैं कोशिश करूँगा करने की। तो फिलहाल ये है, इसके चांसेस ज़्यादा ये लग रहे हैं कि ये बाइंग साइड के दिखाएगा और यहाँ से आके कहीं पे सेल होगा। तो अगर ये बाइंग साइड में गया तो हम फिर यहाँ के लिए वेट नहीं करेंगे, हम यहीं पे इसको सेल कर देंगे। और अगर ये नीचे आया तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमको यहाँ पे बाय करने का मौका मिल जाएगा, बाइंग ट्रेड लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, और ये दोनों मोमेंटम धीरे धीरे करेगा। अगर बाई चांस मार्केट खुलते से पहली कैंडल करता है यूं ऐसे नीचे आता है, तो फिर कोई सीन नहीं बनता है इस पे, हम कैसे पंच करेंगे? फिर हम इसको देखेंगे कि ये क्या प्राइस एक्शन बना रहा है और ये कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ऐसे केस में हो सकता है कि यहाँ ओपन होके यूं नीचे चला जाए होते से एक आध मिनट में, तो फिर अब हम यहाँ पे आने का वेट करेंगे तब इसको सेल करेंगे, क्योंकि फिर ये बेरिश मार्केट है। वैसे ही ऊपर के लिए कि अगर हमको यहाँ पे ऐसा मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन अगर ये मार्केट खुलते से ही तेजी से बना देता है पहले ही मिनट में, तो फिर हमको यहाँ से आके इसको रिट्रेसमेंट के बाद बाय करना पड़ेगा। हालांकि बाय हम यहाँ से नहीं कर सकते, ये बात तो सही नहीं है कि हम यहाँ से बाय करेंगे इसको। हम उस केस में इसको यहाँ से ही सेल करेंगे। अगर ये रिट्रेसमेंट करता है, नहीं करता है और यहाँ तक जाता है, तो हम ये जो प्रीवियस डे हाई है ना, यहाँ से इसको सेल करेंगे। क्योंकि बाय करने का जो ऑप्शन बनता है या तो वो इस जोन पे बनेगा या फिर इस लेवल के रीटेस्ट पे बनेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पे इतने पॉइंट्स नहीं है जितने कि हमको कुछ टारगेट वगैरह मिल जाएगा। और हम सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो जाए, तो इसके लिए चांसेस थोड़ा कम है। ऐसी ओपनिंग देने के बाद में ब्रेकआउट कर दे, इसके चांसेस कम है। तो अब देखते हैं हम कि मार्केट कैसा करता है, बाकी मैं अपडेट करता हूँ आपको। मैं यहाँ पे ट्रेड बना चुका हूँ अपना, फुट साइड में। जैसे इसने यहाँ पे टच किया था उसमें मैंने ट्रेड पंच कर दिया अपना। इसको थोड़ा सेट कर देते हैं हम। अब वेट करते हैं क्या करता है मार्केट। जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया उसमें मैंने उसको पंच कर दिया है। लॉन्ग चार्ट लगा देते हैं, लॉन्ग टूल।
वेट करते हैं। अ, अब जो ये कैंडल है ना, इसका हाई 312 लग गया है और हमारा टारगेट है उससे 7 पॉइंट दूर। मतलब अब हम बहुत करीब आ गए हैं, तो ऐसे में अब मैं इसका पूरा एसएल नहीं लूंगा, इसको मैं हाफ एसएल से ट्रेल कर दूंगा। तो करीबन 900 से ज़्यादा हम अब इसको एसएल नहीं देंगे। इसका हाई 319.8 लग गया है और पता नहीं फिर भी मेरा टारगेट क्यों नहीं हिट हुआ। इसका हाई 319.8 है और हमारा टारगेट जो है ना, अच्छा वो 0.9594, ओके ओके, इसीलिए हमारा टारगेट 0.94 है। ठीक है ठीक है, समझ गया, इसलिए नहीं अभी हिट हुआ है। ठीक है, देखते हैं जैसा भी होता है। ये देखिए कितना माइन्यूट सा डिफरेंस बचा है, बट ठीक है, देखते हैं इसको। मैं इसलिए बैठा हूँ इसमें क्योंकि जैसे ये मान लीजिए गिरता हुआ जा रहा है, इसको यहाँ से भी लेना है ना, तो एक बार ये पुट बायर को, मतलब कॉल बायर को एक स्पाइक के साथ निकालेगा, जो ये अक्सर करते हैं। तो ये से एक स्पाइक मारेगा ये, अगर इसको चलना भी है ना तो 5-10 पॉइंट के एक स्पाइक में होना चाहिए, फिर वो वीक बन जाएगी।
मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो वो हो सकता है यहाँ से भी रिटर्न कर जाए हमारा, तो ठीक है, हम आधा एसएल देंगे। बट अभी क्या है, ऐसे में अगर मैं नीचे कर दूंगा तो कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। तो केवल एक स्पाइक, अगर इस कैंडल में स्पाइक मार चुका होता, अगर इस कैंडल में वो स्पाइक मार चुका होता तो भी हम निकलते। अभी जैसे इसने ये किया है, तो ये भी अभी काफी नहीं है, इसको एक स्पाइक मारना जरूरी है। उसके बाद में ये रिवर्स ले ले वो चलेगा, क्योंकि उसी स्पाइक में मैक्सिमम रिटेलर्स बाहर निकलते हैं। तो खैर यहाँ तो हमारा ट्रेड हो गया है। ये हमारी ऑर्डर्स है। 9:17:59 पे हमने ट्रेड लिया था, 9:46:32 पे हमारा टारगेट लग गया। और जो हमारा ट्रेड था वो सिंपल ही था। हमने दो जोन मार्क कर रखे हुए थे, और वो जोन भी पुराने वाले ही जोन है जो चले आ रहे हैं, क्योंकि बार बार जोन नहीं बदलाते हैं। अभी मार्केट इसी रेंज में काम कर रहा है, इसलिए हमारे जोन यही रहेंगे। ये नीचे भी आ सकता है, बट ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी पिछले 3 4 5 दिनों से हमारा लूजिंग स्ट्रीक चल रहा था। तो हम बड़े टारगेट के लिए अभी तो फिलहाल सोच भी नहीं सकते, बहुत कितना भी अच्छा सेटअप हो जाए। तो इसलिए मैंने इसको केवल कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखा है। और मुझे जहाँ तक, जब मैंने ये ड्रॉ किया है कि ये जोन बाइंग है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक में ही टारगेट लेना था। तो अब जैसे मैंने बताया है कि ये करीबन 103 पॉइंट है। तो जिस हिसाब की विक्स अभी चल रही है, तो उसमें 100 पॉइंट में आपको 55 पॉइंट प्रीमियम मिल जाएगी। तो उस हिसाब से ही हमने ये ट्रेड बनाया हुआ है। अगर ये जोन बहुत ही पतला होता, 90 से 100 पॉइंट का, तो हम यहाँ पे कोई भी सेल ट्रेड नहीं बना पाते, फिर यहाँ से बाय ट्रेड लेना था। तो वही चीज़ हमने करी कि यहाँ से यहाँ तक में हमारा टारगेट हो जाएगा। अब इससे नीचे कितना भी चला जाए उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, हम एक बार का एक ही ट्रेड करते हैं, तो मल्टीपल ट्रेड से हमें बचना है फिलहाल इस सीरीज में। तो ये था हमारा ट्रेड। और आज लूजिंग स्ट्रीक हमारी ब्रेक हो गई। बहुत कृपा है ऊपर वाले की। तो अब देखते हैं कल क्या मार्केट करता है। अभी तो पूरा दिन बचा है इसका मार्केट का, देखते हैं कैसा बिहेव करता है। और बाकी कल समझते हैं। जय श्री राम।